हम अपने रोज़मर्रे के लाइफ में बहुत सारी ऐसे खाने पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं जो कभी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है तो कभी नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, ये हमारे लिए जहरीली भी हो सकती है और किसी किसी केस में तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है और इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपके लिए बिल्कुल टॉक्सिक हो सकती है वो है ग्रीन पोटैटोज़, यानी कि हरा आलू। अक्सर आपने देखा होगा कि हम मार्केट से जो आलू लेके आते हैं उसमें कुछ पार्ट आलू का हरा होता है। तो ये जो ग्रीन कलर होता है ना, वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि आलू के अंदर क्लोरोफाइल और सोलानाइन बन जाते हैं। क्लोरोफाइल तो हार्मलेस होते हैं, लेकिन जो इसके अंदर सोलानाइन होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है जो आपके लिए एक जहर का काम करता है। और अगर आप हरे आलू ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं तो आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक और एक्सट्रीम केस में पैरालाइज भी हो सकता है और यही नहीं, डेथ भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको हरे आलू दिखते हैं तो उसको पकाने से पहले उसका जो हरा वाला हिस्सा होता है ना, उसे आपको निकाल के फेंक देना है। अगर आपने देखा होगा जो हरे आलू होते हैं वो आलू के कुछ ही पार्ट में होते हैं, तो आप उसे काट के हटा सकते हैं और उस आलू को आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई पूरा ही आलू हरा है तो उसे पूरा ही हटा देना आपको। और स्टडी ये भी कहती है कि अगर कोई इंसान 450 ग्राम हरे आलू खा लेता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टॉक्सिक चीज़ के बारे में, जो कि है नटमेग, यानी जायफल। जो आपने देखा होगा हम अक्सर गरम मसाले के रूप में उसे यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जायफल के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे मिरिस्टिसिन कहते हैं। तो ये जो सब्सटेंस है, जब ये आपके बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में चला जाता है तो ये आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और आपको डिजीनेस, नोज़िया और कुछ केसेस में तो सीजर्स तक हो सकता है। तो एक केस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। 17 साल की लड़की ने 50 ग्राम जायफल को मिल्क शेक के साथ लिया और उसके बाद सीवियर सिस्टम डेवलप हो गए। इसलिए हमेशा जायफल को लिमिट क्वांटिटी में ही यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी में जायफल खाना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड टॉक्सिक चीज़ के बारे में, जो कि है बिटर आमंड्स, यानी कि कड़वे बादाम। तो आपने देखा होगा, आप जब भी मार्केट से बादाम लेके आते हैं तो उसमें एक दो आपको कड़वे बादाम भी मिल जाते हैं। तो ये जो कड़वे बादाम होते हैं ना, इसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिसे साइनाइड कहते हैं, जो कि दुनिया का सबसे जहरीला पॉइजन में से एक है। अगर आपने सिर्फ 8 से 10 बिटर आमंड खा लिया तो ये आपके लिए बहुत ही सीरियस पॉइजनिंग का काम करेगा और अगर आपने इसे ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए आपको कड़वे बादाम से दूर रहना चाहिए और हमेशा एक सर्टिफाइड स्वीट आमंड्स ही खरीदने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक के बारे में, जो कि है अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स, यानी कि कच्चे राजमा। जब हम राजमा कुक करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ राजमा ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से कुक नहीं हो पाते हैं, वो भी एक टॉक्सिक होता है क्योंकि ऐसे राजमा में एक कंपाउंड होता है जिसे फाइटोहेमोग्लूटिन कहते हैं। तो अगर आपने अनकुक्ड राजमा खा लिया तो आपको इससे नोज़िया, वॉमिटिंग और यहाँ तक कि आपको इससे सीवियर स्टमक पेन भी हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी राजमा खाएं तो उसे अच्छी तरीके से कुक करें। तो आप राजमा जब भी कुक करें उससे पहले आपको 2 से 4 घंटे के लिए उसे पानी में भिगोकर रख देना है और फिर उसके बाद उसे कुकर में ही आपको पकाना है। अगर आप इस तरीके से पकाते हो तो आपके राजमा में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो निकल जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉक्सिन के बारे में, जो कि है कच्चे काजू। अक्सर आपने देखा होगा हम स्नैक के रूप में खाते हैं कच्चे काजू, या अगर हम कोई स्वीट बनाते हैं तो उसमें भी हम कच्चे काजू का यूज़ कर लेते हैं। बट मैं आपको बता दूं, जो हम कच्चा काजू खाते हैं ना, उसके अंदर एक टॉक्सिक
सब्सटेंस होता है जिसे एनाकार्डिक एसिड कहते हैं। और ये जो एसिड होता है ना, वो आपके स्किन और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट कर सकता है। तो अगर आप भी कच्चे काजू खाना पसंद करते हैं तो अभी ही रुक जाएं, क्योंकि कच्चे काजू को जब तक सही तरीके से रोस्ट ना किया जाए तो तब तक ये जहरीला ही होता है, और रोस्टिंग के बाद काजू सेफ हो जाता है। तो आप जब भी काजू खाएं तो रोस्टेड काजू ही खाएं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि डेली लाइफ में हम जो चीज़ें खा रहे हैं उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं।